हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास। भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, टॉपिक वाइज पढ़ रहे थे। जैसे विजयनगर साम्राज्य पढ़ा, मुगल साम्राज्य पढ़ा, भक्ति आंदोलन पढ़ा, सूफी आंदोलन पढ़ा। और आज अपन पढ़ेंगे सल्तनत काल। अब सल्तनत काल के बारे में थोड़ा थोड़ा तो आपको मालूम होगा ही। ये जो है मुस्लिम शासन से संबंधित काल था। अब सल्तनत काल जो है ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके आगामी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इससे प्रश्न अक्सर आते हैं एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। पहला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी विजय प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मोहम्मद गोरी जो है उसने विजय प्रदेशों की देखभाल के लिए एक विश्वसनीय जनरल को छोड़ा था और उस जनरल का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको इन्होंने छोड़ा था वहाँ पर। इसके बाद है, भारत में मुस्लिम शासक की नींव किसने डाली? भारत जो है यहाँ पर मुस्लिम शासक की नींव डालने वाला व्यक्ति का नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? मोहम्मद गोरी का जो अंतिम आक्रमण हुआ वो विरुद्ध था पंजाब के कोखर के विरुद्ध। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? भारत में गुलाम वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति था 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? जो दिल्ली सल्तनत है वहाँ की दरबारी भाषा थी फारसी। आगरा शहर का निर्माण किसने कराया? आगरा शहर का निर्माण कराया था सिकंदर लोदी ने। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया? कुतुब मीनार का शुभारंभ करने वाला व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया? इसका प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? भारत की सुल्तान महिला जिन्होंने शासक किया भारत पर वो थी रजिया सुल्तान। वो बेटी थी इल्तुतमिश की, जिन्होंने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए? वो थे अलाउद्दीन खिलजी, जिनके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया? सांकेतिक मुद्रा का चलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? वो सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश के अगर अंतिम शासक की बात की जाए तो वो था इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति जो होता था उसको इनाम भूमि दी जाती थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? जो इब्न बतूता है ये आया था मोरक्को से। इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया था? ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासक में भारत। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? वो शासक जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था उसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना कब वो किसने की? इसकी स्थापना की थी 13 जून 1290। इसकी जो स्थापना की थी ये की थी जलालुद्दीन खिलजी ने 1219 में 13 जून 1219 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसकी शुरुआत की गई अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अल बरूनी का पूरा नाम क्या है? अल बरूनी का पूरा नाम है अबू रेहान मोहम्मद। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है किताबुल हिंद को। दिल्ली सल्तनत की किस शासक ने स्थायी सेना बनाई? वो है अलाउद्दीन खिलजी।
जिसने स्थायी सेना बनाई। गुल उखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? उसका नाम है सिकंदर लोदी, जो गुल उखी के उपनाम से किताबें लिखता था, ध्यान रखिएगा। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाजा जो है ये कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ था देवगिरी पर, तब वहाँ का शासक था रामचंद्र देव। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो इसका ग्रामीण अधिकारी था मलिक। तैमूर लंग के भारत पर आक्रमण कब किया? तैमूर लंग जो है उसने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? वो सुल्तान है बलबन, जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिया। किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल का शासक कहा जाता है? वो है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया? वो था मोहम्मद बिन तुगलक, जो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। तुगलकनामा की रचना किसने की? तो इसकी रचना की थी अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? उन्होंने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था तुर्कों के समय में। कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा अपने दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की? उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, तो दान दक्षिणा में अधिक विश्वास करता था। किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है? वो है सितार। संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो वो है अमीर खुसरो। संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन है? तो वो है अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? तो वो था मंगोल आक्रमण का भय होने के कारण वो अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है? तो वह है अलाउद्दीन खिलजी, जिसे द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है। सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? तो वह है फिरोज शाह तुगलक। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई? ये बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? उस शासक का नाम है चंगेज खां, जो स्वयं को ईश्वर का अभिशाप करता था। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी? तो वो इसकी विशेषता थी ये गुलामों के लगल विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना इन्होंने की थी। गुलामों के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवाने बंदगान, इसकी ये विशेषता थी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया कौन था? उसका नाम है तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी के सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया? तो वो था अलाउक मुल्क। किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? वो है अलाउद्दीन खिलजी। किसने भूमि मापने के पैमाने पर गजे सिकंदरी को प्रचलित किया? वो है सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई थी? वो है मोहम्मद गोरी। अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कौन था? इनका राज दरबारी था अमीर खुसरो। किस शासक ने अपना उपनाम अबुल मजीद रखा? वो है मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने अपना उपनाम अबुल मजीद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? इनकी मृत्यु हुई थी ठट्टा में। रजिया बेगम को मारने में किसका हाथ था? रजिया बेगम को मारने में हाथ था बहराम शाह का। जवाबित किससे संबंधित है? ये संबंधित है राज्य कानून से। जलालुद्दीन के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था अली गुरसब। कौन सा शासक बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था? वो है अलाउद्दीन खिलजी। किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का वर्णन है? वो पुस्तक है रहला। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था? तो वो था बुलंदशहर का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहें एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।